हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ई सिगरेट यानी ई सिगार जो होता है उससे हेड नेक कैंसर हो सकता है या नहीं। जी हाँ, ई सिगार से हेड नेक कैंसर हो सकता है। कैसे? बेसिकली ई सिगार में जो 3 कंपोनेंट होते हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है निकोटिन। और जब भी ये निकोटिन का कंजम्पशन आप वेपराइज्ड फॉर्म में भी करते हो और लॉन्ग स्टैंडिंग मीन्स कुछ समय तक, जैसे मोर देन 1 ईयर कंटिन्यूसली यूज़ करते हो डेली, तो आपका जो निकोटिन है ये इट एक्ट्स एज वन ऑफ द कार्सिनोजन। मीन्स ये निकोटिन ही रिस्पॉन्सिबल है कैंसर करने के लिए। इसलिए जो भी पेशेंट्स या उनके रिलेटिव किसी के मन में डाउट होगा कि हमने ई सिगार लेना चाहिए या नहीं, या कुछ पब्लिसिटी आपने देखा होगा कि ई सिगार लेने से कैंसर नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज ई सिगार के कंटेंट में निकोटिन है और निकोटिन इज कंसिडर्ड टू बी कार्सिनोजेनिक। इफ़ यू कंज्यूम निकोटिन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन for more than 1 year daily, then you definitely have got a tendency of developing either a precancerous lesion, or over a period of time you can develop some of the other forms of head and neck cancer, like specifically throat cancer. Because in e-cigars जो उसमें भाप लिया जाता है, बेसिकली ये जो स्मोक इनहेलेशन किया जाता है, उससे थ्रोट कैंसर का चांस सबसे ज़्यादा बनता है। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास हमने ऐसा देखा है जिनका मुंह एकदम क्लीन है, लेकिन उनका एक ही कंप्लेन था, सर हमें खाना खाने में डिफ़िकल्टी होती है, वज़न कम हो गया है या आवाज़ में बदलाव आया है। जब उनसे हम डिटेल में पूछते हैं तो सर बोले हमने ई सिगार का कंजम्पशन किया था। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है और सभी लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, ई सिगार का कंजम्पशन जो भी कर रहे होंगे प्लीज़ उसे स्टॉप करिए। और स्टॉप करने के लिए काफ़ी मेथड्स हैं हमारे पास। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यू आर एडिक्टेड टू निकोटिन, आपको निकोटिन का आदत लग गया है। कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि वो जब तंबाकू यानी निकोटिन का सेवन नहीं करते तो वो मोशन पास नहीं करते। सुबह उठ के पहला उनका काम होता है निकोटिन लेना, लेकिन आप इसे अवॉइड करने के लिए आप च्यूइंग गम्स लीजिए। निकोटिन च्यूइंग गम्स आते हैं जो रेडीली अवेलेबल है, और जब आपको ऐसा नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा लीजिए ताकि आपको मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर 1 मंथ, पहला 1 महीना आप दिन में 3 बार लो, सुबह दोपहर शाम, ताकि आपका बॉडी जो एक एडिक्टेड है वो कंट्रोल में रहेगा आपका एडिक्शन। फिर 1 महीने के बाद आप उसको सुबह और शाम लो, दोपहर वाला बंद कर दो, और फिर उसके 1 महीने के बाद आप सिर्फ दिन में 1 बार लो दोपहर के बाद, और 4th मंथ में कंप्लीट स्टॉप। तो मेरा यही एडवाइस है आप सभी से कि आपको जब कैंसर से बचना है तो ई सिगार से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे टीम के साथ में संपर्क आ सकते हो और हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और आपको कुछ लग रहा है कि आपको कैंसर जैसे लक्षण हैं तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट।